ये बेटी अंशिका है, ये चंडीगढ़ से आई है सेक्टर 31 से। जी। ये बेटी जब 1.5 साल की थी तो उस समय से ही ये बाल अपने आप अपने हाथ उंगली से बाल को खींचती थी और निकाल देती थी, खींचती थी और निकाल देती थी। और इतनी अच्छा, ये वो है? हाँ जी। इसके तो बाल सारे हैं। हाँ जी सर। इसके भी मेरी तरह बाल आ गए। क्या बात है। ये नोचा करती थी बाल, मैंने भी देखा। इसके सिर के अंदर जख्म हो जाया करते थे, पूरे बाल निकाल दिया करती थी खींचकर। जी। और ये 1.5 साल से इस दुख में से होके गुजर रही थी। इनके माँ बाप को बहुत ही बुरा लगता था, आखिरकार ये बेटी है कि इसका क्या होगा, ये कैसे बाल निकाल लेती है। और इसने इतनी ज़्यादा 1.5 साल से लेके 7 साल की उम्र तक इतने ज़्यादा बाल निकालिए थे कि एक भी बाल इसके सिर पे नहीं रह गया था। सबके सारे बाल इसने निकाल लिए। आपके पास फोटो है इसकी जब बाल निकाले हुए हैं? अभी तो नहीं, फोटो जो था वो डिलीट हो गया। अच्छा जी, आगे चलेंगे। और लोग इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। जब ये बेटी बच्चों के साथ खेलती थी तो पेरेंट्स, जो बच्चे के माँ बाप होते थे, उनको अलग ले जाते थे कि इस बच्चे के साथ नहीं खेलना। सुनिए, कितने बाल ये निकाल दिया करती थी? मिनिमम तो लगभग काफ़ी बाल निकालते जितने इसके हाथ में आते थे। लगभग आप बता सकते हैं कि कितना दायरा इसका खाली हो चुका था? इनकी मम्मी मिनिमम तो आधा। सिस्टर को दे दो। हाँ जी। 2-4 बार रहते इसके सर पे, नहीं थे सारा निकाल देती थी। 2-4 बार रहते थे, नहीं तो बात बस। माय गॉड, सिर के ऊपर सिर्फ 2-4 बाल रह जाते थे, बाकी सारे बाल ये नोच कर निकाल दिया करती थी। जी। बाल ये निकालती होती थी, लोग इस बच्ची को देखते थे और इस बच्चे के साथ जब बच्चा खेलने के लिए जाता था, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस बच्चे के साथ खेलने नहीं देता था, कहते थे इसको बीमारी है। और जब ये इनकी माँ बाप के सामने, बच्चे आशंका के माँ बाप के सामने बच्चों पेरेंट्स दूसरे मना करते थे अपने बच्चों के खेलने के लिए, तो इनके मम्मी पापा को, बेटी के मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता था। ये बहुत रोते होते थे, बिलखते थे कि हमारी बेटी को क्यों नहीं ये खिलाते, क्या बीमारी है। ये उस टाइम बहुत ही आंसुओं के साथ। सिस्टर के मुंह से सुनेंगे। सिस्टर, कैसा लगता था आपको जब लोग? बहुत दुखी होते थे। हाँ जी। बहुत दुखी होते थे। बहुत दुखी होते थे ये जब लोग इसको बोलते थे इसके साथ मत खेलो, इसको बीमारी है। हाँ, इसको बीमारी है, इसके साथ मत खेलो। जी। इन्होंने डॉक्टर से वैसे दवाई भी ली थी, पर उस दवाई से कोई आराम नहीं आया था। डॉक्टर को पूछा इन्होंने भी, आपकी दवाई से आराम नहीं आया? तो डॉक्टर ने बोला है कि जो बीमारी इस बच्चे को है उसका कोई इलाज नहीं। माय गॉड। इलाज, एक मिनट, सॉरी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं। और मैं बताना चाहती कि इनको क्या बीमारी थी। एक्चुअली में इनको बीमारी नहीं थी, डॉक्टर ने बताया इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं, ये खुद ब खुद अपने आप बालों को नोचती है और निकालती है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा थी। ये जब 1.5 साल की थी, जब शैतान इनके जीवन में काम करता था, तो ये दुष्ट आत्मा के जरिए से अपने ही बाल नोचती थी और निकाल देती थी। जब डॉक्टर ने अपोस्टली डॉक्टर ने बता दिया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तब फिर एक माँ होते हुए माँ ने अपनी बुद्धि के द्वारा इलाज करना शुरू किया। और वो इलाज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक संसारिक माँ ने अपने बच्चे का इलाज किया, आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो इलाज ये था, जब डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि बच्चा तो खुद ही बाल निकालता है, इसको कोई बीमारी नहीं, मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, तब बहन ने सोचा कि मैं इतनी लोगों की बातें सुनती हैं, सब कुछ सहन कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही इसका इलाज करूँ। किसी तरीके से इसको रोकना चाह रही थी। ये क्या करते थे, गैस जलाते थे और गैस के ऊपर चाकू को गर्म करते थे। चाकू को गर्म करके इस बच्चे के इन्होंने 5-6 बार
5 तकरीबन 5.5 साल 1.5 साल की थे ये बच्चा जब इनके अंदर ये प्रॉब्लम आई थी। 7 साल की उम्र में इन्होंने छुटकारा पाया। तकरीबन 5.5 साल में इन्होंने 5-6 बार चाकू को गर्म किया गैस के ऊपर और बच्चे की उंगलियों पे लगाना शुरू करा। ये माँ का इलाज था, एक संसारिक माँ का। उसके बाद 5.5 साल के अंदर 5 बार उस बच्चे की, सोचिए ये बच्ची कितनी छोटी है, इसकी उंगलियों पर चाकू गरम कर कर लगाना कितना दर्दनाक होगा। लेकिन एक माँ क्या करती, वो दुखी थी क्योंकि लोग उसकी बच्चे से घृणा खाते थे, लोग गंदा बोलते थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो जानबूझकर नहीं कर रही थी बल्कि डिप्रेशन में आकर ऐसा कर रही थी। जी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऊपर दया की। हमारी चर्च में एक बहन आती है पार्वती, उन्होंने इनको इस चर्च के बारे में, विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो इन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया। और उसके बाद ये बच्ची जब 1.5 साल की थी, जब बीमारी की हालत में थे, इस हालत में थी, बाल नोचती थी, जब 1.5 साल की थी, जब ये लोग रेगुलर यहाँ पे चर्च आने लगे और लगभग 1.5 साल के बाद ये पोस्टल जी इनके घर में गए। 1.5 साल की थी जब बच्ची, ये हरकत करने लगी, अपने बाल निकालने लगी। और जब ये रेगुलर इस चर्च में आने लगे और 1.5 साल के बाद अपोस्टल जी इनके घर गए, पवित्र आत्मा जी ने उनको अगुवाई करी और अपोस्टल जी ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अपने प्यार के साथ इस बच्ची को अपने सीने पे लगाया और बिना चाकू गरम किए हुए लगाए बिना अपने प्यार के साथ चंगा कर दिया। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. रेबे शिखरे कहते हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। Praise the Lord. Amen. शिखरे। ध्यान से सुनिए, छोटी बात नहीं है, दोनों ही चमत्कार बड़े हैं। हाँ या ना? कितनी बड़ी बात है कि कहाँ तो डॉक्टर बोलता है इसका कोई इलाज नहीं है और कहाँ यीशु मसीह बोलता है मैं इलाज करूंगा। Praise the Lord. डॉक्टर ने बोला ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरे सामने कोई लाइलाज बीमारी है ही नहीं। Praise the Lord. आमेन। आमेन। बड़ी बड़ी बीमारियां, डॉक्टर ने मुझे बोला था आपको उम्र भर दौरे की दवाई खानी पड़ेगी, उम्र भर। खाते रहेंगे तो चंगे रहेंगे, नहीं खाएंगे तो दौरा पड़ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझ पर विश्वास कर, दवाई नहीं खानी, वचन खाना है। और जिस दिन वचन नहीं भी खाएगा उस दिन भी दौरा नहीं पड़ेगा। Praise the Lord. देखो मैं बिल्कुल चंगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं चंगा हो सकता हूं तो आप भी चंगे हो सकते हैं। जी। अब जो बेटी के 2 पोनियां बाल बनाकर आई है और बहुत अच्छी लग रही है। किस किस को इसके बाल दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं? अफसोस की बात है कि भाई कह रहे हैं कि मेरे पास बिना बाल की फोटो थी जब इसने नोच लिए थे, लेकिन अब वो डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी माता पिता दोनों साथ खड़े हैं, ये इनसे बड़ी गवाही कोई भी नहीं है। भैया सत्य है ये। हाँ जी, सच में बाल उतरते थे? सच में उतरते थे बाल? हाँ जी, अभी भी है, मतलब थोड़ा सी कमी है मतलब। अच्छा, मतलब अभी बाल ये कहीं है जहां से नहीं है बाल? नहीं, अभी तो पूरे इसके बाल पूरे आ गए। Praise the Lord. अभी पूरे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
नहीं, अभी कोई है जगह ऐसी जहां नहीं है बाल? अभी पूरे हैं? हाँ जी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। जोरदार ताली बजाइए यीशु के लिए। और एक दूसरे को बोलिए, ये लाइलाज बीमारियों का इलाज यीशु मसीह करता है। आमीन। लाइलाज बीमारियों का इलाज मेरा प्रभु करता है। लाइलाज बीमारियों का इलाज मेरा प्रभु करता है। करता है। करता है। आमीन। किस किस की आंखों ने देखा कि करता है? यस। जो यहाँ पहली बार आए उन्होंने भी देखा होगा, अच्छा ऐसा भी होता है। और ध्यान से सुनिएगा, यदि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, उनकी बातों पर विश्वास करने से अच्छा है कि जो कहते हैं पैसा देकर बदलते हैं, इनके घर में पहुंच जाइए, इनका नंबर ले लीजिए। ये जो बहन दिल्ली से आई थी, इसका भी नंबर ले लो, पूछो इससे वाकई में दुष्ट आत्मा थी भी या नहीं, इनसे भी पूछो। ध्यान से सुनना, याद रखिएगा, आप ही वो व्यक्ति होंगे जो रो रो कर कहेंगे यीशु काम करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।